कक्षा तृतीया विषय हिंदी आदर्श शिक्षण समिति के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हिंदी रचना में हम पढ़ रहे हैं वचन। अभ्यास 23। अभ्यास 23 को करने से पूर्व हम अध्ययन करते हैं अध्याय 8 के वाक्यों का। अध्याय 8 वचन। गोपाल गाय को माता कहता है। राम और श्याम भी गाय को माता कहते हैं। गाय दूध देती है, बकरियां भी दूध देती हैं। अरविंद दूध पीता है, उसके दोनों भाई दूध पीते हैं। मोहन प्रातः जल्दी उठता है, उसकी दोनों बहनें भी उसके साथ ही उठती हैं। अध्याय को पढ़ने तथा कुछ प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संज्ञा आदि पदों का वह स्वरूप जिनसे उसकी संख्या का ज्ञान होता है वचन कहलाता है। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। आज अभ्यास करते हैं अभ्यास 23 के प्रश्न उत्तर का। प्रश्न क्रमांक 1। अध्याय 8 के गहरे छपे क्रिया शब्दों को लिखिए। हम गहरे छपे क्रिया शब्दों को लिखते हैं। कहता है, कहते हैं, देती है, देती है, पीता है, पीते हैं, उठता है, उड़ती है। प्रश्न क्रमांक 2। इनमें से उन क्रियापदों को लिखिए जिनसे एक वचन का ज्ञान होता है। कहता है, देती है, पीता है, उड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 1 के उत्तर से उन क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए जिनसे बहुवचन का ज्ञान होता है। तो हम लिखते हैं कहते हैं, देती है, पीते हैं, उड़ती हैं। इन प्रश्नों उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है संज्ञा या सर्वनाम पदों के अनुसार ही क्रिया का वचन भी बदला जाता है, अर्थात क्रिया का वचन कर्ता के अनुरूप ही होता है। अभ्यास 24। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। बालक जाता है, बालक जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं। योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ते हैं। खिलाड़ी खेलता है, खिलाड़ी खेलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। अभ्यास 1, 3, 5, 7 के गहरे छपे शब्दों को लिखिए। बालक, विद्यार्थी, योद्धा, खिलाड़ी। प्रश्न क्रमांक 2। क्रमांक 2, 4, 6 तथा 8 के गहरे छपे शब्दों को लिखिए। बालक, विद्यार्थी, योद्धा, खिलाड़ी। प्रश्न क्रमांक 3। 1, 3, 5, 7 तथा 2, 4, 6, 8 क्रमांक के गहरे छपे शब्दों में क्या अंतर है? तो हम इनके उत्तर को समझने से पहले हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। क्रमांक 1, 3, 5 तथा 7 की क्रियापद लिखिए। जाता है, पढ़ता है, लड़ता है, खेलता है। प्रश्न क्रमांक 5। इन क्रियापदों से किस वचन का ज्ञान होता है? उपर्युक्त क्रियापदों से एक वचन का ज्ञान होता है। प्रश्न क्रमांक 6। क्रमांक 2, 4, 6 तथा 8 के क्रियापद लिखिए। जाते हैं, पढ़ते हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। इन क्रियापदों से किस वचन का ज्ञान होता है? उपर्युक्त क्रियापदों से बहुवचन का ज्ञान होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर को समझते हैं कि क्रमांक 1, 3, 5, 7 में जो शब्द गहरे छपे शब्द लिखे हुए हैं तथा क्रमांक 2, 4, 6, 8 में गहरे छपे शब्द लिखे हैं, वह शब्द तो वही हैं, लेकिन उसकी क्रियापदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले क्रमांक, तीसरे क्रमांक, 5वें क्रमांक तथा 7वें क्रमांक में लिखे शब्द एक वचन का संकेत कराते हैं, जबकि क्रमांक 2, 4, 6, 8 में गहरे छपे शब्द बहुवचन का ज्ञान करवाते हैं। निष्कर्ष: कभी कभी संज्ञा पद के वचन का ज्ञान केवल क्रियापद के वचन से ही होता है। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया संज्ञा या सर्वनाम पदों के अनुसार क्रिया का वचन भी बदल जाता है, अर्थात क्रिया का वचन कर्ता के अनुरूप होता है। उसके पश्चात हमने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कभी कभी संज्ञा पद के वचन का ज्ञान केवल क्रियापद के वचन से ही होता है। आज इतना ही। धन्यवाद।